नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज हम भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म के कार्यों के बारे में बात करेंगे। भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक, इसमें एग सेल, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई आदि होते हैं। इनका सभी का अपना अपना कार्य होता है। सभी को यदि हम एक साथ बताएं तो ये भ्रूणकोश के कार्यों में लिया जा सकता है। एग सेल का काम है एग का निर्माण करना, जिससे जब नर युग्मक मिलता है तो भ्रूण बनता है। सिनर्जिड्स जो होते हैं ये विशेष प्रकार का स्राव करते हैं, जिससे पराग नलिका आकर्षित होकर माइक्रोपाइल के थ्रू प्रवेश करती है। एंटीपोडल सेल्स, इनका कार्य है बढ़ते हुए भ्रूणपोष का पोषण करना। और पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब दूसरा नर युग्मक मिलता है तो भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है। अब हम बात करेंगे भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के कार्य। निषेचन के बाद जब जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है या एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उस एम्ब्रियो को डेवलप होते समय पोषण करने का काम एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष करता है। भ्रूण से ही बीज बनते हैं। यदि बीज में पोषण के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म शेष रह जाता है तो जब बीज का अंकुरण होता है और जब तक वो स्थायी कर पाए अपने आप को मिट्टी में, उस समय तक भी वो बीज का अंकुरित बीज का पोषण करता है। इसके साथ साथ भ्रूण के विकास पर भी नियंत्रण रखने का काम एंडोस्पर्म करते हैं। एक और टर्म्स हमें पढ़ने में आती है भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस, नाम से स्पष्ट हो रहा है। जाइगोट मतलब निषेचन के बाद जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं और जो जाइगोट बनता है 2n स्ट्रक्चर, जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने की पूरी प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भवन कहा जाता है। थैंक यू।